प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 17 मई 2026 की करेंट अफेयर्स। 17 मई 2026 के इस खास करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था और तकनीक से जुड़े उन बड़े अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के नजरिए से बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दे, फिर चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, उसके बाद साइंस एंड टेक, फिर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और मीडिया, और आखिर में एक क्विक रिकैप के साथ आज की वोकैबुलरी। तो चलिए अपने पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, नेशनल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप, जहां बात होगी फाइनेंशियल डेटा और गवर्नेंस की। आज का सबसे बड़ा और राहत देने वाला आंकड़ा है 3.48%। अप्रैल 2026 के लिए भारत की खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई घटकर 3.48% पर आ गई है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि महंगाई रिजर्व बैंक के टारगेट के बिल्कुल अंदर है। आम आदमी की जेब के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है और एक मजबूत इकोनॉमी का साफ संकेत भी। गवर्नेंस की बात करें तो आज गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, जिसे हम जेम कहते हैं, उसका फाउंडेशन डे है। 2017 से ये प्लेटफॉर्म सरकारी खरीद को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना रहा है। उधर दूसरी तरफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने जीडीपी और चौथी तिमाही के अनुमानों का एक नया संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। तो इन दोनों अपडेट्स को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, इंटरनेशनल रिलेशंस, कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स। दुनिया में इस वक्त दो बिल्कुल अलग तरह की कूटनीति चल रही है। एक तरफ भारत अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है, जहां हमारे कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी युगांडा में हैं, ताकि भारत और अफ्रीका के रिश्ते और मजबूत हो सके। और ठीक इसी समय दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव की खबरें छाई हुई हैं, जहां पूरा फोकस डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर है। अब वक्त है तीसरे सेक्शन का, साइंस एंड टेक इनोवेशन, जहां हम फ्यूचर टेक और माइलस्टोन्स की बात करेंगे। 11 मई, इतिहास का वो दिन जो कोई नहीं भूल सकता। 1998 के ऐतिहासिक पोखरण परीक्षणों से लेकर आज 2026 तक नेशनल टेक्नोलॉजी डे का सफर कमाल का रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों के इसी विजन और इनोवेशन की जमकर तारीफ की है, क्योंकि यही वो इंजन है जो देश को आगे ले जा रहा है। और इसी प्रोग्रेस को आप इस नंबर से समझ सकते हैं, $11 बिलियन। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये भारत के पहले सेमीकंडक्टर फ्रंट एंड फैब प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है, जो गुजरात के धुलेरा में बन रहा है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है, क्योंकि आने वाले समय में चिप मैन्युफैक्चरिंग ही ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन को ड्राइव करने वाली है। वैसे टेक की बात हो और एआई का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ग्लोबल टेक कंपनियों के बीच एआई ऑटोमेशन को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। हर कोई ये एनालाइज कर रहा है कि एआई से फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके ऑपरेशंस और वर्कफ्लो में जो नई चुनौतियां आ रही हैं, उनका क्या? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और मीडिया। एजुकेशन डेस्क से एक बहुत ही शानदार अपडेट है। 2026 के सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बार लड़कियों ने सच में बाजी मार ली है। 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का तरीका भी अब पूरी तरह से बदल रहा है। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और क्विज प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अचानक से बहुत बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, कैंडिडेट्स सब स्मार्ट और इंटरैक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो देश में अब एक अलग ही माहौल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत में बढ़ते स्पोर्ट्स कल्चर की काफी तारीफ की है। और हमारी तैयारी तो देखिए, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हम पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऊपर से आर्चरी वर्ल्ड कप और जूनियर चैंपियनशिप में हमारे एथलीट्स का जो दमदार प्रदर्शन रहा है, वो इस बात की गारंटी है कि हम सही ट्रैक पर हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अब सब कुछ डिजिटल मीडिया और शॉर्ट वीडियो कंटेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, शॉर्ट्स और रील्स अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाली एक डोमिनेंट फोर्स बन चुके हैं।
चलिए अब आ गए हम अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, रैपिड रिकैप एंड वोकैबुलरी। आइए फटाफट से आज के सबसे जरूरी फैक्ट्स को लॉक कर लेते हैं। जेम कब बना? 2017 में। अप्रैल 2026 का सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहा? 3.48%। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। सीबीएसई 12वीं में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 88.86%। और देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ लग रहा है? धोलेरा, गुजरात में। बस इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। आज का हमारा वोकैबुलरी वर्ड है इनोवेशन, यानी नवाचार। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो कुछ नया करना या किसी काम को नए तरीके से करना। जैसे इनोवेशन ही वो चीज़ है जो किसी भी देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ाती है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही दमदार विचार के साथ खत्म करेंगे। ज्ञान और तकनीक का सही उपयोग ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचकर देखिए, आज हम एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसी एडवांस टेक्निक तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इसका सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये अहम सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। आज के इस